हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। लेक्चर 1 पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज ऊप, एडवांटेजेस ऑफ ऊप, जावा, जावा आर्किटेक्चर। इस टॉपिक में इस वीडियो में हमने जो डिस्कस करना है वो है मेन प्रिंसिपल्स ऑफ ऊप इन जावा। तो अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मेन ऊप के जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें 4 जो है वो इसके मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, 4 इसके मेन पिलर्स हैं जिसके ऊपर ऊप जो है वो ओवरऑल बेस कर रही होती है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आ जाता है एब्स्ट्रैक्शन, देन इसमें आता है पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग सर्टेन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है हाइडेंस ऑफ समथिंग, और वो समथिंग हाइडेंस का मतलब ये है कि आपने जो है वो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको हाइड करना होता है, फंक्शनैलिटी जो है उसको यूजर से हाइड कर दिया जाता है। अब एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिटेल्स जो है उसको हाइड कर दिया जाता है और यूजर को सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल इंफॉर्मेशंस जो है वो दिखाई जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड्स फ्रॉम यूजर्स। मेथड्स की जो इम्प्लीमेंटेशंस होती है, जो मेथड की बॉडी होती है, उसे बेसिकली यूजर से हाइड कर दिया जाता है। इन जावा एब्स्ट्रैक्शन इज अचीव्ड बाय इंटरफेसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जावा के अंदर अगर हमने एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करना है तो हम इंटरफेसेस को यूज करते हैं या हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए, हाइडेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और अगर हम इसकी रियल लाइफ में कुछ एग्जांपल्स को देखें तो कंसीडर अ रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ अ मैन ड्राइविंग अ कार। लेट्स सपोज एक मैन है जो कि कार को ड्राइव कर रहा है। द मैन ओनली नोज दैट प्रेसिंग द एक्सीलेटर्स विल इंक्रीजिंग द कार स्पीड और अप्लाइंग ब्रेक्स विल स्टॉप द कार। एक पर्सन है जो कार को ड्राइव कर रहा है, उसने एसीलेटर को प्रेस करना है जब उसने कार की स्पीड को बढ़ाना है, या उसने जब कार को रोकना है तो उसने ब्रेक्स के को अप्लाई करना है। बट ही डज नॉट नो हाउ एंड प्रेसिंग द एसीलेटर्स द स्पीड इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। अगर देखें तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में उस आदमी को, उस ड्राइवर को किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि एसीलेटर्स जो है वो किस तरह प्रेस होता है, वो किस तरह वर्किंग करता है, और एक्चुअली जो स्पीड है कार की वो किस तरह इंक्रीज होती है, या जो ब्रेक्स हैं वो किस तरह अप्लाई होती हैं कि कार जो है वो स्टॉप हो जाती है। He does not know about the inner mechanism of the car, of the implementation of the accelerators, breakers, etc. in the car। और अगर इनर मैकेनिज्म को देखा जाए कि कार जो है वो बेसिकली किस तरह एसीलेटर्स को इम्प्लीमेंट करती है या किस तरह ब्रेक्स को इम्प्लीमेंट करती है, कि एसीलेटर्स पे प्रेस करने से कार की स्पीड हाई हो जाती है या ब्रेकर्स को प्रेस करने से कार जो है वो रुक जाती है, तो आदमी, कोई भी ड्राइवर जो है उसको इस सिलसिले में कोई भी इंफॉर्मेशन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होता। अगर हम इसके दूसरे कॉन्सेप्ट को देखें तो वो होता है हमारे पास इनकैप्सुलेशंस। ये जो इनकैप्सुलेशंस का मतलब है, ये बेसिकली हमारे पास वर्ड निकला है कैप्सूल से। अगर हम कैप्सूल्स को देखें तो मेडिकल फील्ड में यूज होने वाला एक कैप्सूल्स जो है वो सम टाइप ऑफ मेडिसिन जो है उसको हाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशंस जो होती हैं ये भी बेसिकली एक प्रोटेक्टिव शील्ड जो है वो प्रोवाइड करती हैं डाटा के ऊपर। तो वो जो कैप्सूल होता है वो भी हमारी मेडिसिन को बेसिकली एक तो हाइड करता है, दूसरा उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर देता है। तो इनकैप्सुलेशंस जो है वो उसी मीनिंग में लिया जाता है कि ये हाइडस परफॉर्म करता है और उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन जो है वो अप्लाई कर देता है। द मीनिंग ऑफ इनकैप्सुलेशन इज टू मेक श्योर दैट सेंसिटिव डाटा इज हिडन फ्रॉम यूजर्स। एनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि जो सेंसिटिव टाइप का डाटा होता है उसे यूजर से हाइड कर लिया जाता है। हाइडिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा। इस एनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि इंफॉर्मेशंस को हाइड किया जाता है। और अगर हम पिछले कॉन्सेप्ट को देखें एब्स्ट्रैक्शन को, तो उसमें बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन को हाइड किया गया था,
ठीक है। इट इज अ प्रोटेक्टिव शील्ड दैट प्रिवेंट्स द डाटा फ्रॉम बीइंग असेस्ड बाय द कोड आउटसाइड दिस शील्ड। ये एक प्रोटेक्टेड शील्ड होती है जो कि डाटा को प्रोटेक्ट करती है कि उसके कोड को हम उस शील्ड से बाहर जो है वो यूज नहीं कर सकते। बेटर कंट्रोल, बेसिकली इनकैप्सुलेशन क्यों परफॉर्म की जाती है? बेटर कंट्रोल ऑफ क्लास एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। क्लास के एट्रीब्यूट्स या मेथड्स के ऊपर जब हमने बेटर कंट्रोल करना होता है, बेस्ट कंट्रोल करना होता है, तो हम इनकैप्सुलेशन अप्लाई कर देते हैं। डिक्लेयर क्लास वेरिएबल एट्रीब्यूट्स एज प्राइवेट्स। जब हम प्राइवेट स्कोप को यूज करते हैं, प्राइवेट असेस मॉडिफायर को यूज कर लेते हैं क्लासेस के साथ, वेरिएबल्स के साथ या मेथड्स के साथ, तो उन क्लासेस और उन वेरिएबल्स को या उन मेथड्स को हम अपनी क्लास से बाहर जो है वो असेस नहीं कर पाते, तो उसको हम कहते हैं कि उसके ऊपर हमने एक प्रोटेक्टेड शील्ड जो है वो अप्लाई कर दी है, तो किसी भी अदर क्लास का कोई भी मेंबर जो है उसकी इंफॉर्मेशन को जो है वो नहीं देख सकता। थर्ड इसका कॉन्सेप्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट टाइप के अंदर जो है वो स्पेसिफाई किया जा रहा होता है। डेट अलाउज ऑब्जेक्ट टू बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक क्लास टाइप्स। यानी क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसके बिहेवियर को उसकी क्लास के अकॉर्डिंगली डिफरेंट तरीकों से जो है वो उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। Polymorphism means many forms and it occurs when we have many classes that are related to each other by inheritance. अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की जनरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है मैनी फॉर्म्स, यानी एक ऐसी चीज जिसकी मल्टीपल फॉर्म्स हो सकती हैं, तो उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और ये अक्कर होती है जब हमने मैनी क्लासेस दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय इनहेरिटेंस। और जब पॉलीमॉर्फिज्म को परफॉर्म करने के लिए हम बहुत सारी क्लासेस को एक दूसरे के साथ रिलेट कर देते हैं, जो कि मोस्टली इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में आता है। Polymorphism uses those methods to perform different tasks. Polymorphism in different type of methods को use करती है जो different type of task perform करती हैं. This allows us to perform a single action in different ways. यानी कि ये polymorphism हमें allow करती है कि हम different जो है वो तरीकों से डिफरेंट वेज के अंदर जो है वो सेम एक्शन या एक सिंगल एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स को देखें तो जावा के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म की 2 मेजर टाइप्स होती हैं, जिसमें पहली टाइप होती है मेथड ओवरलोडिंग और दूसरी इसकी टाइप होती है मेथड ओवरराइडिंग। अब मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? मेथड ओवरलोडिंग हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हमारे पास सेम नेम और सेम पैरामीटर्स सेम नेम और डिफरेंट पैरामीटर्स के जो है वो मेथड्स होते हैं, या सेम नेम और डिफरेंट डाटा टाइप्स जो हैं उसके हमारे पास जो है वो मेथड्स डिफाइन किए जाते हैं। और ये विद इन क्लास होते हैं, यानी एक ही क्लास में हम सेम नाम के मल्टीपल मेथड्स यूज कर रहे हैं और वो मल्टीपल मेथड्स जो है नेम तो सेम है लेकिन उनके पैरामीटर्स चेंज है या उनकी पैरामीटर्स की डाटा टाइप्स चेंज है। और अगर हम मेथड ओवरराइडिंग की बात करते हैं तो मेथड ओवरराइडिंग को अचीव करने के लिए हमें जो है वो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ता है, इनहेरिटेंस के अंदर जाना पड़ता है। तो जब हम इनहेरिटेंस परफॉर्म करते हैं तो हम मेथड ओवरराइडिंग को अचीव करते हैं। और मेथड ओवरराइडिंग ये होती है कि हमारा जो मेथड है वो सुपर और चाइल्ड क्लास के अंदर जो है वो सेम नेम और सेम पैरामीटर्स के साथ जो है वो डिफाइन कर दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है मेथड ओवरराइडिंग। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ओप इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अगर हम देखें तो इनहेरिटेंस हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम एक इंडिपेंडेंट क्लास के साथ जो है वो एक डिपेंडेंट क्लास को इनहेरिट करवा देते हैं, जो कि बेसिकली अपनी इंडिपेंडेंट क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसको इनहेरिट कर लेती है। अगर हम इसकी रियल लाइफ में एग्जांपल देखें तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है इनहेरिटेंस की, जिसमें चाइल्ड जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ इनहेरिट होते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं और कुछ उन चाइल्ड्स की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। इन जावा इट इज पॉसिबल टू इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स फ्रॉम वन क्लास टू अनदर। यानी जावा
के अंदर इनहेरिटेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इस चीज़ को पॉसिबल बनाता है कि एक क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं या जो उसके मेथड्स हैं वो कोई भी दूसरी क्लास जो है वो यूज़ कर सकती है अगर वो उसके साथ इनहेरिट हो जाती है। वी ग्रुप द इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट्स इनटू टू कैटेगरीज। इनहेरिटेंस के अंदर दो कैटेगरीज यूज होती हैं क्लासेस की। एक क्लासेस की कैटेगरी होती है सब क्लास, जिसे हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं, जिसे हम ड्राइव्ड क्लास भी कहते हैं और जिसे हम सब क्लास भी कहते हैं। ठीक है, द क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर क्लास, और ये हमारी डिपेंडेंट क्लास होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट नाम जो है ये सारे के सारे हमारी सब क्लासेस के नाम हैं जो कि बेसिकली डिपेंड कर रही होती है अपनी सुपर क्लास के ऊपर या किसी भी इंडिपेंडेंट क्लास के ऊपर जिसके साथ उसको इनहेरिट किया जाता है, ताकि वो ये उसकी प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली असेस कर सके। सुपर क्लास जो है ये हमारी पेरेंट क्लास होती है, ये हमारी बेस क्लास होती है। ठीक है, हम इसको सुपर क्लास कहते हैं। तो सुपर क्लास बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम, वो क्लास जो कि बेसिकली इनहेरिटेड होती है, जो कि इंडिपेंडेंट होती है, जो ये अलाउ करती है कि वो किसी भी दूसरी क्लास के साथ अपनी प्रॉपर्टीज को शेयर कर सके, वो बेसिकली सुपर क्लास कहलाती है। तो ये हमारे पास एक जनरल कॉन्सेप्ट बनता है जो कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, और ये हमारे पास मेन प्रिंसिपल्स हैं ऊप के, जिनकी बेस के ऊपर जो है वो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो परफॉर्म करनी है यूजिंग जावा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और